नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। और इस वक्त आप सुन रहे हैं एक बड़ी अपडेट जो मैंने सुबह भी डाली थी कि 3 सटोरियों पर मामला जो है वो दर्ज हो गया है। इसमें 3 सटोरियों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। अमित गिल्होत्रा, राजन ग्रोवर, साहिल सोनी और एक 4 हैं नागपाल। ये 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। ये जो राजन ग्रोवर है ये वाल्मीकि चौक का रहने वाला है, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। वाल्मीकि चौक का ये रहने वाला है और एक महिला नेत्री का ये भाई बताया जा रहा है। इसका घर वाल्मीकि चौक में है और इस शिकायत को गए काफ़ी समय हो गया और हमारी जानकारी ये भी थी कि इस मामले में राजीनामा हो गया था। 15 लाख रुपए ठगे गए थे मैच की आईडी देकर। सटोरियों के द्वारा एक आईडी उपलब्ध करवाई गई मुकेश कुमार नामक शख्स को, जो कि लालबत्ती चौक में कार्यालय करता है। उसके बाद उसे 15 लाख रुपए का ठगी का शिकार बनाया गया। उसकी जो पत्नी थी उसने पुलिस को मामले की शिकायत दी, लेकिन शहर पुलिस में पंचायतों का दौर शुरू हो गया। मामला दर्ज नहीं हुआ, पंचायतें हुई और उन पंचायतों में राजीनामा हो गया। लेकिन अब जब रात को एफआईआर दर्ज हुई तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि इस मामले में तो पुलिस ने राजीनामा करवा दिया था, लेकिन ये सामने आया है कि वो महिला जो है वो संतुष्ट नहीं थी इस बात से और उसने दोबारा से इस एसपी महोदय से शायद दरखास्त लगाई और फिर ये केस दर्ज किया गया है। कई धाराएं लगाई गई हैं इसमें और नाम जो इसमें एफआईआर में मुझे दिख रहा है उसमें राजन ग्रोवर, जो कि वाल्मीकि चौक का रहने वाला है, पिता का नाम इसमें मेंशन नहीं है। राजन ग्रोवर वाल्मीकि चौक का रहने वाला है। कुछ साथियों के फोन आ रही थी कि क्या ये अनाज मंडी का राजन ग्रोवर है। नहीं, ये अनाज मंडी वाला राजन ग्रोवर नहीं है, यह वाल्मीकि चौक का रहने वाला राजन ग्रोवर है। और उसकी फोटो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें उसकी फेसबुक आईडी से लेकर। हालांकि जब गिरफ्तार होगा तो हमारे कैमरे से बच नहीं पाएगा, इस बात का भी हम वायदा अपने दर्शकों से करते हैं। और मामले जो है वो लगातार फतेहाबाद के एसपी दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल मैं छोटी सी खबर आपको बताने के लिए लाइव आया था। नागपाल, अमित गिल्होत्रा, राजन ग्रोवर और साहिल सोनी, इन 4 पर मामला दर्ज हुआ है। जो नागपाल है उसमें पिता का नाम सुभाष नागपाल दिया गया है, क्योंकि नागपाल का नाम नहीं दिया एफआईआर में, तो उसके पिता का नाम सुभाष नागपाल दिया है। इनके एड्रेस क्या है ये भी मैंने आपको बता दूंगा, लेकिन राजन ग्रोवर का एड्रेस वाल्मीकि चौक का बताया जा रहा है। वाल्मीकि चौक का ये रहने वाला है और एक महिला जो नेत्री है उसका भाई बताया जा रहा है। ये हालांकि कोई सट्टे का काम करता है तो उसके परिवार को हम दोष नहीं दे सकते। उसके परिवार का उससे क्या लेना देना रहता है, ये भी सोचने की बात है कि उसकी बहन का उससे क्या लेना देना है अगर वो सट्टे के काम में फंसा है। लेकिन आरोप है फिलहाल ये, और अभी पूछताछ में हो सकता है कि कई और लोगों के नाम भी आए। तो लगातार मैं मेरे दर्शकों से कह रहा था कि सटोरिये लगातार पकड़े जाएंगे और कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। अब ये 4 पकड़े जाएंगे, ये 4 कितनों का नाम लेंगे, आगे फिर ये चैन चलेगी। तो ये चीज मेरे सामने आई है। हालांकि एक और जानकारी हमें मिली है कि एक नेताजी ने मुख्यमंत्री को कहा है कि ये एसपी का तबादला कर दीजिए। कल सिरसा में मुख्यमंत्री आए हुए थे तो एक नेताजी ने एसपी की शिकायत कर डाली उनसे कि आप इस एसपी महोदय का तबादला जो है वो कर दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब फतेहाबाद के एसपी को सरकार की ओर से बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो सट्टे और नशे को फतेहाबाद से जड़ से समाप्त कर दे। और जो राजधानी बन गया था फतेहाबाद सटोरियों की, खासकर क्रिकेट सटोरियों की और इलेक्शन का सट्टा चलाने वालों की, तो उन पर लगाम कसे। तो मुख्यमंत्री जी ने एसपी महोदय को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और फतेहाबाद के समाज सेवी लोग लगातार एसपी से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है एसपी से मिल रहे हैं वो लोग और एसपी महोदय का धन्यवाद कर रहे हैं कि युवाओं को आप बचा रहे हैं इस सट्टे के दलदल से। कई सामाजिक संगठन मिले हैं, कई राजनेता भी जो एसपी महोदय से मिल रहे हैं उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो इससे आत्मविश्वास और मनोबल भी जो है अधिकारी का बढ़ता है। और उधर से हमें जो खबर मिली कि सिरसा में मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि एसपी की शिकायत में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री महोदय ने खुद उन्हें यहाँ पे काम पर लगाया है। क्योंकि हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में भी आया होगा कि फतेहाबाद लगातार नशे और सट्टे के दलदल में फंस रहा है, तो एक ऐसे अफसर की जरूरत है जो सख्ती कर सके, जो नेताओं के फोन की परवाह ना करे। तो ये फिलहाल मामला दर्ज हुआ है। देर रात ये मामला दर्ज हुआ। सुबह मैंने दोस्तों के फोन आए तो मुझे जानकारी मिली, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था उठने में,
तो अब जो भी इसमें जानकारी होगी हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ये तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर बिग रोड पे एक व्यक्ति पकड़ा गया था स्टेशनरी की दुकान पे, एक नंबर एफआईआर हुई। एक एफआईआर हुई हंस मार्केट में गगन पकड़ा गया, और अब ये तीसरी एफआईआर। अभी वो 2 मामलों में लगातार बुकी पकड़े जा रहे हैं और ये अभी तीसरा मामला दर्ज हुआ है। इसमें पता करेगी पुलिस की ये कटिंग कहाँ करते थे, ये पैसा कहाँ चढ़ाते थे और किन किन के नाम इसमें आते हैं। तो फिलहाल इंतजार कीजिए। सटोरियों पर लगातार एक्शन मोड में फतेहाबाद के एसपी हैं और इन 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। राजन ग्रोवर वाल्मीकि चौक निवासी और 3 लोग अन्य हैं। ये 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने। इनकी गिरफ्तारी कब होती है यह देखने वाली बात होगी। पुलिस के हम संपर्क में हैं कि जब इन्हें पेश किया जाए तो उनकी फुटेज हम ले सकें या पुलिस प्रवक्ता हमें वो फुटेज मुहैया करवा सकें। तो फिलहाल ये छोटी सी जानकारी के लिए मैं आपके साथ जुड़ा था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं और भी बहुत सी बातें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे एक चाय की दुकान का मालिक आज अरबों का मालिक बन गया। चाय की छोटी की दुकान चलाने वाला दरियापुर का एक व्यक्ति कैसे वो चंडीगढ़ जाके करोड़ों का मालिक बना। और भी बहुत मामले हैं। हालांकि जैसे जैसे कागज पे लोग आएंगे, आप समझे, मैं हवा में नहीं फेंकता और ना ही फेंकने की मेरी इच्छा रहती है। जैसे जैसे कागज पे लोग आएंगे उसी हिसाब से ही हम उसमें आगामी कार्रवाई करेंगे, उसमें ही नाम लेंगे। तो ये मामला मैंने पहले ही बताया है कि इसमें लगातार पंचायतें भी हुई थी और मुझे जो जानकारी है इसमें एक बार राजीनामा भी हो गया था, जो अब ये मामला दर्ज हुआ है और अब इसमें केस दर्ज किया गया है। तो फिलहाल देखना होगा पुलिस की तहरीर में क्या क्या आता है सामने और क्या ये चीज़ें रहती हैं। और लगातार लोग मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, बचाव के लिए हड़कंप है फतेहाबाद के सटोरियों में। और अब देखना होगा कि कौन कौन सटोरिया कब कब पकड़ में आएगा, लेकिन मैं नाम उसी का ही लूंगा जो पुलिस के कागज में कहीं ना कहीं एंट्री करेगा या हमारे सूत्र जो जानकारी देंगे। तो फिलहाल ये अपडेट 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, राजन ग्रोवर सहित 4 लोगों पर। और आगामी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए। आईडी इन्होंने मुहैया करवाई थी और 15 लाख रुपए हार गया वो मुकेश नामक शख्स, जो कि लाल बत्ती चौक पर एक कार्यालय चलाता है। जब उसकी पत्नी को पता चला तो उसने शिकायत दी और अब ये केस दर्ज किया गया है। फिलहाल और भी कोई अपडेट अगर सट्टे को लेकर रहती है तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। और एक बात और मैं सटोरी भाइयों को कह दूं कि जो आप फेक आईडी से मेरे पर कमेंट कर रहे हैं, एक आधी आईडी से काम नहीं चलने वाला, आईडियाँ थोड़ी और बनाइए। और मुझे भी फेसबुक ने जो ऑप्शन दिया है ब्लॉक और बैन का, मैं उसे ब्लॉक और बैन करता रहूँगा, क्योंकि मेरे फेसबुक पर मुझे बकवास नहीं चाहिए। मेरे पास अच्छे सब्सक्राइबर हैं, एक आदमी नहीं भी रहेगा तो कोई ज़रूरत मुझे नहीं रहती। लेकिन हाँ, तथ्यात्मक चीज़ें मैं देने की कोशिश करता हूं। जिसका नाम कागज़ पे आएगा उसका नाम हम लेंगे। तो ये 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आगामी जो भी कार्रवाई रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मैंने किसी और खबर पे भी जाना।